प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। आपका शुभ हो, कल्याण हो। कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज मैं आपको अध्याय 7 पढ़ा रही हूँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी हुई कविता है मैं सुमन हूँ, मैं फूल हूँ, पुष्प हूँ। तो बहुत इसका नाम है प्रसून, फूल, पुष्प। तो यही मैं सुमन हूँ। अब इसकी कवि का जो है जीवन परिचय देख लीजिए, इसके बाद शब्दार्थ पर आप दृष्टिपात करिए, फिर पढ़ा लिखा जाएगा। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। ग्राम स्थान जो है रोहतास, आगरा में, उत्तर प्रदेश में ही है। ग्राम रोहतास, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं क्रौंच का वध, सत्य की जीत, काव्यखंड है दीपक, गीत गंगा, वीर तुम बढ़े चलो, वीर रस की कविता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यह कविता है आपकी। हम सब सुमन एक उपवन की, सुमन मतलब वही पुष्प। हम सब सुमन एक उपवन की, सोने की कुल्हाड़ी, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी आता झूम के, आदि आपकी रचना है। 29 अगस्त 1998 को कवि का स्वर्गवास हो गया। मृत्यु लोक है बच्चों, सबके आने और जाने का समय फिक्स है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। अब है शब्दार्थ। व्योम, व्योम का अर्थ है आकाश, आवास, निवास, मारुत, पवन, शूल, कांटा, स्नेही, प्रिय, प्यारा, सुरभ, सुगंधित वायु। अब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने एक फूल को माध्यम बना के, एक फूल को जैसे हम किसी चीज को माध्यम बना के कोई कार्य करते हैं, उसी तरह से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी पुष्प को, फूल को माध्यम बना करके इस कविता के माध्यम से एक संदेश दिया है कि सुख दुख में भाव हमें समान रखना चाहिए। यदि हमें सुख के दिन आते हैं या हमारे जीवन में सुख आता है तो भी हमें इतराना नहीं चाहिए, अगर दुख आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यह शिक्षा हमें फूल से लेनी चाहिए, पुष्प से लेनी चाहिए कि वह दिन रात कांटों के साथ रहता है। गुलाब का फूल कांटों के साथ रहता है लेकिन प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता है, वह कभी अपने दुख का भाव हमारे सामने प्रकट नहीं करता है। तो यह इस प्रस्तुत कविता में कवि जो है बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने भाव को व्यक्त किया है एक फूल के माध्यम से। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, फूल कह रहा है पुष्प कि व्योम के नीचे, आकाश के नीचे ही मेरा निवास स्थान है। नीचे खुला अर्थात मैं किसी घर में नहीं रहता हूँ। फूल कह रहा है कि व्योम के नीचे, आकाश के नीचे ही खुले में मेरा निवास स्थान है। आकाश के नीचे खुले में ही मेरा निवास स्थान है। ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, करें चाहे ऋतु में 4 होती हैं बच्चों मुख्य रूप से, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वही कह रहे हैं ग्रीष्म वर्षा शीत का, चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, सबका मेरे पास अभ्यास है। अर्थात मैं सबको खुशी से हंसते हंसते झेल लेता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, करें झेलता हूँ, मैं सह लेता हूँ। झेलने का अर्थ होता है सहना, मार का अर्थ होता है जो हमको मार पड़ती है, या हम मारुत, मारुत का अर्थ हवा से। तो हवा की जो झपेड़े हैं, हवा की तेज हवा के जो झोंके हैं, उसको भी मैं क्या करता हूँ, हंस करके मैं सह लेता हूँ। खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, और मैं इस जीवन का जो खेल है उसे मैं हंस हंस करके क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ। सूल का दिन रात मेरा साथ है, करें कांटों से ही। गुलाब का फूल जो होता है बच्चों, उसके गुलाब के फूल के तुरंत नीचे जो होता है कांटा होता है। तो सूल का दिन रात
दिन रात का जो मेरा साथ है वह कांटों का है। मेरा साथ जो दिन रात का है अर्थात मैं 24 घंटे कांटों के साथ ही रहता हूँ, किंतु प्रसन्न मन हूँ। लेकिन मैं फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपने भाव को व्यक्त किया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से प्रसन्न रहना चाहिए। यह संदेश उन्होंने एक फूल के माध्यम से दिया है। और इसे एक बार पुनः फिर सुन लीजिए, क्योंकि आप अर्थ ध्यान से सुनते नहीं हैं, कॉपी में भी नोट नहीं करते हैं। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, व्योम के नीचे, आकाश के नीचे खुले में ही मेरा निवास स्थान है। यह कौन कह रहा है? फूल के माध्यम से कवि कह रहे हैं। तो फूल कह रहा है कि खुले में, आकाश के नीचे खुले में ही मेरा निवास स्थान है। ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, और चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, सबको सहने का मुझे अभ्यास है। अर्थात मैं हंसते हंसते सभी ऋतुओं को सह लेता हूँ। गर्मी में भी मुझे तकलीफ नहीं है, वर्षा में भी नहीं, और शीत ऋतु में भी मुझे तकलीफ नहीं है। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, सह लेता हूँ हवा के तेज झोंकों को भी। मारुत का अर्थ हवा से है। हवा के तेज झोंकों को भी मैं प्रसन्नता पूर्वक सह लेता हूँ। निरंतर प्रतिक्षण मैं हवा के तेज झोंकों को भी मैं प्रसन्नता पूर्वक सह लेता हूँ। झेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, लेकिन फिर भी मैं इस जिंदगी जीवन के खेल को, जीवन एक जो है बच्चों या नाट्यशाला खेल है, और इस खेल को कर करके अपने एक निश्चित समय पर हर मनुष्य आता है और इस खेल को खेल करके वह इस नाट्यशाला से चला जाता है। गूढ़ बात है, अभी आप छोटे हो। खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, करे मैं जीवन के खेल को, या जो जीवन का खेल है उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक हंस करके, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ मैं खेल कर, हंस करके मैं खेलता हूँ। सूल का दिन रात मेरा साथ, कांटों का मेरा जो साथ है वह कांटों का है। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। कह रहे हैं कि खेल सूल का दिन रात मेरा साथ, मेरा जो साथ है वह कांटों का है। कांटे मेरे साथ दिन रात रहते हैं, किंतु मैं प्रसन्न हूँ, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुमन हूँ और मैं फूल हूँ। इस कविता के माध्यम से मनुष्य को एक संदेश दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या को अवश्य नोट करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।